आज मैं एक विशेष चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आजकल जो युवाओं के संपर्क में आ रहा है या बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और इस प्रकार से हम अपने माइंड को ज़्यादा कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से अचीव कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आज के समय में इतनी सारी ध्यान की विधियाँ, इतने सारे लोग कंसंट्रेशन सिखाने वाले आ गए हैं कि हर आदमी कन्फ्यूज़ हो गया है कि मैं किस पद्धति से ध्यान करूं। तो ये एक काफी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस पर मैं विचार करूं कि एग्जैक्ट क्या तरीका हो सकता है जो सरल हो, सर्वग्राह्य हो। तो उस संदर्भ में मैंने ये देखा कि जितने भी ध्यान करने की विधि जो भी सिखा रहे हैं, चाहे कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन वाले हों, जो भी ध्यान करने की पद्धति सिखा रहे हैं, उनमें एक बड़ी कॉमन बात मैंने पाई, वो ये पाई कि किसी भी प्रकार के ध्यान करने की पद्धति है, उसमें एक प्रयास मन के साथ ये किया जा रहा है कि मन को भूतकाल यानी जो बीत चुका है, उससे दूर रखना और भविष्य के जो विचार हैं हमारे भविष्य में मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या मेरा लक्ष्य है, उन चीज से दूर करके सिर्फ वर्तमान में फोकस करना। बस पूरा ध्यान जितने लोग भी ध्यान सिखा रहे हैं आप देखिएगा, सबका एकमात्र लक्ष्य यही है कि वर्तमान में आप फोकस करें। कोई सांस में ध्यान करने को बोलता है, कोई त्राटक में किसी दीपक के लौ को ध्यान करने के लिए बोलता है, कोई ईस्ट को ध्यान करने के लिए बोलता है। लेकिन आप ध्यान रखिए उसमें सबसे जो कोर पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है कि वो किसी एक प्रेजेंट पॉइंट पे यानी वर्तमान किसी स्टेटस में माइंड को रखना चाह रहा है। तो ये एक हमको मेन फोकस करना है। तो अगर ऐसा हम सोचते हैं तब तो फिर दूसरे फेज में अगर हम चर्चा करें कि तो फिर हमारे लिए क्या बेहतर है, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा सजेस्टेड है, जो सबसे ज्यादा ईज है, उसके दो तरीके आप कर सकते हैं जो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। एक, या तो आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर वज्रासन में बैठिए या नॉर्मल बैठिए या फिर कुर्सी में बैठिए, है ना, डजंट मैटर। ये है कि आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो श्वास आ रही है और जा रही है उसी को देखना है और इससे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। और बिलीव करिए, अभी हमारी जो मन की दशा है उसके हिसाब से हम ये काम 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रयास करिए और बढ़ाने का प्रयास करिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कम से कम इन चीजों को करने का प्रयास करिए। और बाकी मेरा ये मानना है कि आप सभी ध्यान पद्धति और जितनी चीजें आ रही हैं अभी फिलहाल उसको ध्यान से हटा दीजिए। मैं बहुत अनुभव से इन बातों को कह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करिए कि 5 मिनट आपका जो श्वास आ रही है और श्वास जा रही है उस पर ही आपका ध्यान केंद्रित रहे। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो मंत्र जाप और बहुत सारी चीजों के बारे में बोला जाता है, यह भी उसी से ही कनेक्टेड है ना। किसी को गुरु मंत्र मिलता है या किसी को कुछ भी शब्द दे दिया जाता है, उसका ध्यान, तो उसका भी अगर हम उद्देश्य के दृष्टिकोण से बात करें तो यदि हमको कंसंट्रेशन करना है तो उसका एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जैसे कोई आपका मंत्र है या कोई शब्द है जो आपको अच्छा लगता है, किसी इष्ट का नाम है, उसको आपको आंख बंद करके या आंख खुला करके उसको सामने लिखा हुआ है एज्यूम करना है। आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप उसको कंटिन्यूअस, उसको आप यदि 15 से 20 बार भी उसको आप कर पाए तो ये एक अच्छे लेवल का कंसंट्रेशन माना जाएगा। मानिए यह भी बहुत कठिन लगेगा शुरू समय में कि हम 20 बार किसी नाम को सिर्फ देख रहे हैं। बंद आंख से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खुली आंख से करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपका दिमाग इतनी सारे पेंडिंग वर्क और फ्यूचर ड्रीम्स और पास्ट में घूमते रहेगा, आप कर नहीं पाएंगे। कोशिश करके देखिएगा, खेल जैसा भी लग सकता है आपको ये, और इंजॉय भी कर पाएंगे आप और समझ भी पाएंगे कि मन कितना ज्यादा हमारा बटा हुआ है, फैला हुआ है, जो हमको लक्ष्य से दूर लेके जा रहा है। तो आप प्रयास करके ये देखिएगा कि या तो हम अपने कोई शब्द ले लें और उस शब्द को ही खुली आंख से देखने का प्रयास करें और उसको पढ़ने का, बार बार रिपीट करने का प्रयास करें, या बंद आंख से भी अगर हम कर पाए तो बंद आंख से भी उसको करके देखें। ये दो तरीका, यानी या तो हम श्वास को आना जाना को महसूस करें या देखें, उसको खाली कंसंट्रेट करें उस पर, या शब्द पर हम कंसंट्रेट करें खुली आंख से
या बंद आंख से। अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो आपको, मेरा ये मानना है, कहीं भी आपको ध्यान के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। यही प्रैक्टिस आप 1 महीने करके देखिए, इवन 15 डेज करके देखिए, आपको डिफरेंस खुद ब खुद महसूस होगा। थैंक यू।